चलो ईमानदारी से बात करते हैं। आप पैसे इसीलिए नहीं गंवाते क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी खराब है। आप इसीलिए हारते हैं क्योंकि आप अपनी ही बनाई हुई स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करते। आप जल्दबाजी में एंट्री ले लेते हैं, लेट एग्जिट करते हैं, और जब लॉस होता है तो आप रिवेंज ट्रेड करने लगते हैं। फिर बोलते हो मैं इमोशनल हो गया था। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इमोशन नहीं है, ये अनुशासन की कमी है। और जब तक आप इस पर काबू नहीं पाओगे, मार्केट आपको सिखाता रहेगा, वो भी नुकसान के जरिए। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है। इमोशंस को हटाकर अनुशासन से ट्रेड करने के 3 बेरहम स्टेप्स। ना कोई उम्मीद, ना कोई हाइप, सिर्फ कंट्रोल। पहला स्टेप है अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह लिख लेना। सोचो जैसे आप एक बिजनेस चला रहे हो। हर सफल बिजनेस के पास क्या होता है? सिस्टम, नियम, प्रोसेस। और आप बस स्क्रीन पर चार्ट देखकर लगता है अब जाना चाहिए कहकर एंटर कर देते हो। अब वो आदत खत्म करो। बैठो और कागज पर साफ साफ लिखो कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। आप किस मार्केट में ट्रेड करते हैं, किस टाइम फ्रेम पर, कौन सा पैटर्न देख रहे हो, क्या कंफर्मेशन चाहिए, और किस स्थिति में आप बिल्कुल ट्रेड नहीं करोगे। उदाहरण के लिए, मैं सिर्फ तब लॉन्ग ट्रेड करता हूं जब प्राइस एक की लेवल को ब्रेक करे, वापस उस पर रिटेस्ट करे, वहां बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बने और साथ में आरएसआई डाइवर्जेंस दिखे। अगर ये सब नहीं है तो वो आपका सेटअप नहीं है, वो लालच है, भ्रम है। अच्छे ट्रेडर्स सिर्फ अच्छे सेटअप्स नहीं लेते, वो बाकी सब कुछ इग्नोर कर देते हैं। और आपको भी ऐसा ही करना है। दूसरा स्टेप है 15 सेकंड का नियम। आपका सबसे बड़ा दुश्मन इमोशन नहीं है, आपकी जल्दबाजी है। आप चार्ट देखते ही क्लिक कर देते हो, बिना सोचे, बिना चेक किए, और फिर बाद में पछताते हो। अब से हर बार जब आप किसी ट्रेड में एंटर करने जा रहे हो तो एक 15 सेकंड का काउंटडाउन चलाओ। कोई क्लिक नहीं जब तक वो टाइमर 0 तक ना आ जाए। वो 15 सेकंड आपकी सोच को दोबारा चालू करते हैं। ये छोटा सा पॉज आपके दिमाग को चेक करने का मौका देता है, क्या मैं अपना सेटअप फॉलो कर रहा हूं या बस चेस कर रहा हूं। अगर जवाब हां है और 15 सेकंड के बाद भी वो ट्रेड सही लगता है तो क्लिक करो, वरना मत करो। यही आदत आपको सैकड़ों बेकार और इमोशनल ट्रेड से बचा सकती है। अगर 15 सेकंड इंतजार करना भी मुश्किल लगे तो समझ लीजिए कि आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तीसरा और सबसे कठोर स्टेप, एग्जिट बटन को हटा दो। हां, आपने सही सुना। आपकी परेशानी सिर्फ एंट्री नहीं है, एग्जिट भी है। जब प्राइस थोड़ा गिरता है तो डर के मारे ट्रेड बंद कर देते हो। प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है तो प्रॉफिट लपक लेते हो जैसे ये अभी खत्म हो जाएगा। आप ट्रेड को प्लान के मुताबिक खत्म नहीं करते, आप बस रिएक्ट करते हो। अब से ये बदलना है। अपने चार्ट को फुल स्क्रीन कर दो, पीएनएल को हाइड करो, ब्रोकर के शॉर्टकट हटा दो। एग्जिट करना आसान मत रखो। एग्जिट अब एक रिफ्लेक्स नहीं, एक डिसीजन होना चाहिए। आपको खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरा स्टॉप हिट हुआ है, क्या मेरा टारगेट पूरा हुआ, या क्या मैं सिर्फ डर और भावनाओं में आकर बटन दबा रहा हूं। आपको ज्यादा ट्रेड्स की जरूरत नहीं है, आपको बेहतर फैसलों की जरूरत है। और अब सच्चाई का सबसे कड़वा हिस्सा, आप इमोशनल नहीं हो, आप अनट्रेंड हो। किसी ने आपको नहीं सिखाया कि लाल स्क्रीन देखकर भी शांत कैसे रहना है। किसी ने नहीं बताया कि धैर्य भी एक ट्रेडिंग पोजीशन होता है। लेकिन अब आपको पता है, और अब आपके पास कोई बहाना नहीं बचा। हर ट्रेड आपकी परीक्षा है, मार्केट की नहीं, आपकी। और अगर आप खुद को पास नहीं कर पाए तो मार्केट आपको लगातार हराएगा। इसीलिए अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह लिखो। हर एंट्री से पहले 15 सेकंड का पॉज लो और एग्जिट बटन को हटा दो। 1 हफ्ते तक ट्राई करो, फिर 1 महीना, फिर इसे आदत बना लो। और तब आप कुछ ऐसा बन जाओगे जो इस इंडस्ट्री में दुर्लभ है, एक अनुशासित ट्रेडर। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो बस देख कर मत जाओ, एक्शन लो। नीचे कमेंट करो, मैं इन 3 रूल्स को अपनाता हूं। और इस वीडियो को उस ट्रेडर के साथ शेयर करो जो हर बार इमोशन में आ जाता है। और अगर आप सच में
अपनी माइंडसेट पर कंट्रोल पाकर प्रोफेशनल ट्रेडिंग की ओर बढ़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये है माइंड ओवर मार्केट और हम अभी बस शुरुआत कर रहे हैं।